नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं खास कार्यक्रम आरोग्य में। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, जान है तो जहान है, और शायद मैंने भी कई बार बोला है और ये वाकया बिल्कुल सही है। और हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपनी जान का यानी कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी से बहुत सारे हम सवाल करेंगे, बहुत सारी जानकारियां लेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा बताती रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत प्राउड है इस पर। 15 अगस्त 1947 से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी लोगों की सेवा में है। आयुर्वेद के जरिए कई लोगों को ठीक किया है और आज भी कर रही है। और कहीं ना कहीं हम सब का जो विश्वास है वो आयुर्वेद पे बन रहा है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के जरिए। तो वैद्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे है, डैंड्रफ। चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, ये बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है। हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और परेशान भी है। और काफ़ी सारे शैम्पूज मार्केट में आ गए हैं जो ये दावा करते हैं कि आप हमें यूज़ कीजिए तो आपका डैंड्रफ चला जाएगा, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो इसके बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि एक कारण तो शायद कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि जिसकी वजह से हमारे को सिर्फ डैंड्रफ ही नहीं और भी कई बीमारियां हो रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये जानना कि और क्या क्या कारण हैं इस प्रॉब्लम के। ऋचा जी, अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि हमारे पुरखे जो हमारी जीवन शैली बना गए थे वो अक्षरतः बिल्कुल सत्य थी। उसमें लेश मात्र किंतु परंतु सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके बताए हुए रास्ते पर यदि हम चलते रहें तो मैं कह सकता हूँ कि हम निरोगी रह सकते हैं। हमको किसी प्रकार की समस्या नहीं सताएगी। और रही बात डैंड्रफ की, यह मुख्यतः सर्दियों में बीमारी उभरती है। जब हमारे सिर में खुश्की आने लगे तो ये मान के चलो कि बालों का पोषण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, शरीर के अंदर पानी की थोड़ी कमी हो रही है। और उसके कारण यदि हम खुश्की में उसको खुजाने लगें तो एक सफ़ेद सी पपड़ी उतरने लगती है जिसको हम रूसी यानी कि डैंड्रफ कहते हैं। और यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन भी है। और कभी कभी किसी किसी को यह सोराइसिस, जो बहुत दुष्ट बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के सेल बनते हैं मरते हैं, बनते हैं मरते हैं, सभी के साथ है, थोड़े बनने ज़्यादा हो जाए मरने कम हो जाए तब ये बीमारी बनती है, सोराइसिस। और किसी किसी को स्कैल्प यानी कि खोपड़ी पर ये मुख्यतः होती है, तो उस बीमारी में भी यह दिक्कत होती है। यह बीमारी पसीने के कारण, पोषक तत्वों के खाने में जो अभाव हो जाता है उसके कारण, पोल्यूशन के कारण या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के कारण, तनाव के कारण यह बीमारी तेज़ी से उभरती है। इस बीमारी में धीरे धीरे पपड़ी जमती है, खुरचने पे उभरती है, झड़ती है और साथ में बालों का टूटना शुरू हो जाता है। और धीरे 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 बाल हमारे काफ़ी उतरने लगते हैं। यदि 10-20 बाल रोज़ के टूटते हों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा बाल टूटते हों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। धीरे धीरे हमारी खोपड़ी से बाल विदा होने लगते हैं। और ऋचा जी, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, वात पित्त कफ दोष त्रय होते दूषित खास, दूषित धातु जलीय हो चमड़ी शोणित मांस, अतिशय सूखा खुरखुरा बने देह का चर्म, चलन और खुजली चले व्याप्त शून्यता चम। धीरे धीरे हम इतना खुजाने लगते हैं, हमारा शरीर, हमारे खोपड़ी खुरदुरी होने लगती है, खुरखुरी होने लगती है, वहाँ से खाल हटने लगती है, तब इस प्रकार की ये दिक्कत बनती है। जी, इसके बारे में और अधिक जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं विपिन कोडियाल बोल रहा हूँ। कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विपिन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने कुछ दिन पहले फोन किया था तो बताया था मेरे ना गले पे छोटे छोटे से व्हाइट स्पॉट हो रहे 2। जी, ये कब से समस्या है आपको? ये मेरे को अभी 3-4 महीने से दिख रहा है। क्या ये पैच बढ़ रहे हैं?
नहीं सर, बढ़ तो नहीं रहे, वहीं के वहीं है, पर 3-4 महीने से वहीं के वहीं है। क्या ये सफेद दाग तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सफेद नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब स्किन के कलर से हल्का सा कलर डिफरेंट है उनका। ठीक, और कोई दिक्कत? नहीं सर, और तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक या मछली खाने के बाद ऊपर से दूध इत्यादि का सेवन तो नहीं करते? और बहुत मिर्च मसाले लेते हो? जी जी सर, क्या बोल रहे हैं आप बहुत मिर्च मसाले खटाई लेते हो? हाँ सर, ये तो खाता हूँ, बहुत ज्यादा खाता हूँ। ठीक, आपको बीपी शुगर की समस्या तो नहीं है? शुगर तो नहीं है, पर आजकल थोड़ा लगता है, कई बार गुस्सा आने पे बीपी का थोड़ा सा लगता है कि बीपी डाउन जाता है मेरा। अच्छा, गुस्सा आने पे बीपी डाउन तो नहीं, थोड़ा अप होने के चांस ज्यादा रहते हैं पर आपका। मेरे को ऐसा डाउन सा होता है कि सर मैं जहाँ भी होता हूँ मैं उसी जगह पे ना बैठ जाता हूँ। ठीक, और कुछ मीठा पीने के बाद, जैसे कि फ्रूटी या कुछ रियल जूस का जो डब्बा वगैरह आते हैं, ये कुछ पीऊंगा तो थोड़ा बॉडी ना नॉर्मल होती है। ठीक, आपका पेट साफ रहता है? सर दिन में 2 या 3 बार तो जाता हूँ। उसके बाद पेट साफ सेटिस्फैक्ट्री होता है या नहीं? हाँ सर, पेट तो साफ होता रहता है। ठीक, भैया एक काम करें, आप सबसे पहले एक तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, दूसरा शुगर लेवल भी ज़रूर चेक कराएं। कई बार शुगर डाउन होने लगती है और हम शुगर की चीज़ें, आपने जैसे कहा रियल जूस इत्यादि लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल होते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। और तीसरा, आप अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराएं। रही बात आपके गले पे पैच होने की, मैं उसको देख कर बता पाऊँगा, तब तक आपको कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, आप उसको सेवन करें। रक्त विकार नाशक इसकी 2-2 गोली, आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली, और तीसरा नीम घनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करें। साथ में शिवित्र हर चूर्ण 1-1 चम्मच छोटे वाली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। जैसे आपने कहा कि आप मिर्च मसाले खटाई तले पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा सात्विक भोजन करें, आपको जल्दी लाभ मिलेगा। इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बचें। और ब्लड प्रेशर आपका कितना है इसका देख करके तभी आपको बता पाऊँगा। जैसे आपने कहा गुस्सा बहुत आता है, तो ये हाई बीपी में चांस बन जाते हैं। और आपने कहा लिथार्जिक बॉडी हो जाती है, तो चांसेस शुगर के या लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होने के होते हैं, तो आप इसको चेक कराएं, उसके बाद इसका निवारण करते हैं। रही बात आपके जो पैचेज बन रहे हैं, उस पर आप रूप परिवर्तन तेल और बाकुची तेल दोनों को मिला करके दिन में 2 बार लगाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। तो इनकी तरह आपको भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी बीमारी कब बड़ी बन जाती है कुछ नहीं पता चलता है। अगर आपकी भी कोई समस्या है, किसी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स सारी आपके सामने हैं सोशल मीडिया से जुड़ी। तो वैद्य जी, क्योंकि हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं और मैंने इस्तेमाल भी किया एक वर्ड शैम्पू, जो कहीं ना कहीं ये दावा करते हैं कि आप अगर ये शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका डैंड्रफ जड़ से चला जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? आपको क्या लगता है कि क्या शैम्पू से इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल सकता है? ऋचा जी, मुझे आज तक ऐसा कोई सज्जन नहीं मिला जो शैम्पू को यूज़ करता हो और उसकी समस्या का समाधान हुआ हो। हाँ, इतना ज़रूर है कुछ समय के लिए वह समस्या दबी रह जाती है, लेकिन बिल्कुल निवारण उसका नहीं होता। शैम्पू के अंदर कास्टिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत से लोग डेली यूज़ में इसको यूज़ करते हैं, जिसके फ़ायदे की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी आप शैम्पू प्रयोग करें, मैं इतना कहूँगा कि सोच समझ के करें और डेली उसको ना करें। बहुत से लोग बहुत गर्म पानी से भी नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है कम साबुन लगाते हैं या नहाते कम हैं। जो पसीना हमारे शरीर में आता है उसकी सफाई पूरी नहीं हो पाती, कई बार पसीने से, पोल्यूशन से, धूप से, धूल से, ये इस प्रकार की दिक्कत बन जाती। वैद्य जी, इसके बारे में और सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जब टीम आपके पेशेंट के पास पहुंची, जो ऑलरेडी आपसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और शायद ले भी रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे ट्रीटमेंट लेके और काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपके बारे में, आइए वो आपको दिखाते हैं। मेरा नाम अभिलाषा बहुगुणा है। मैं गुमानीवाला से ओम विहार कॉलोनी की रहने वाली हूँ।
मेरे बेटे को तकरीबन 3 साल का था तब से सांस में प्रॉब्लम होती थी। तो हमने कहीं दिखाया तो उन्होंने कहा कि अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो हमने पहले डॉक्टर पुरी के यहाँ दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एलर्जी है, अस्थमा नहीं है। हमने कहा ठीक है, उन्होंने ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे मेरी फ्रेंड है उसने बताया वैद्य जी के बारे में। तो मैंने कहा देखती हूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं लेके आई हूँ। फिर मैं ले आई तो मुझे 2 महीने में अपने बेटे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। उसे सांस की परेशानी थी जो वो कम हो रही है, और जैसे उसकी नाक से घरघराहट होती थी वो भी कम हो गई है। अभिलाषा जी हैं और इनके 2 साल के बेटे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर बच्चे को ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो माँ बाप होते हैं उनका सुकून कहीं खो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू था कि सांस में दिक्कत हो रही थी। बहुत जगह उन्होंने इलाज कराया और फाइनली उनको ट्रीटमेंट आपके पास मिला। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया उन्हें कि आज वो सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं? ऋचा जी, आयुर्वेद बीमारियों के जड़ से निकालने का वेद है, और यदि हम नियम पूर्वक विधि पूर्वक इसको सेवन करें इनकी दवाइयों को, तो हो नहीं सकता कि बीमारी ना कटे। इनका बच्चा मात्र 3 साल का था, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और छाती में बलगम बहुत ज़्यादा जमा होने के कारण अक्सर बच्चों को दिक्कत होती थी। हम अपनी फार्मेसी में दवा बनाते श्वास काश चिंतामणि। ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करती है और फेफड़ों से बलगम जमा हो उसको बाहर निकालती है। साथ ही साथ श्वास नली में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। तो श्वास काश चिंतामणि के साथ मैंने इनको सीतोपलादी चूर्ण और अबरक भस्म मिलाकर इस बच्चे को सेवन कराई। इसका बलगम बाहर निकलने लगा, उखड़ने लगा। हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल। मैंने इनसे कहा इस तेल को गरम करके छाती पे प्रतिदिन दिन में 2 बार मलें। इसको सेक मिला, लाभ मिला, बलगम उखड़ना शुरू हुआ और सांस में धीरे धीरे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में एक विशेष योग में दवा बनाते हैं स्वशांतक वटी। कैसा भी अस्थमा हो या सांस लेने में दिक्कत हो उसमें भी ये चमत्कार दिखाता है। और श्वास का चिंतामणि बड़े लोगों के लिए तो खैर अमृत है ही, छोटों के लिए भी अमृत है। और इसके लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, श्वास काश चिंतामणि करे श्वास रोग संहार, संहार यानी कि नष्ट करना। स्वशांतक संग रसायन प्राश मिलता लाभ अपार। जो लोग स्वशांतक वटी को रसायन प्राश और श्वास का चिंतामणि के साथ सेवन करें तो श्वास में बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, रसायन प्राश हमारा आंवले से बना है। ये रसायन नहीं, महारसायन है। हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और खांसी जुकाम बुखार इससे शरीर की रक्षा करता है। दूसरा, हम एक ड्रॉप्स बनाते हैं तेल की, तुलसी ड्रॉप्स, जिसमें 5 प्रकार की तुलसी है। मैं सबको कहता हूँ इसका सेवन जरूर करें। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन मरुआ, वन तुलसी और शुक्र तुलसी, ये 5 तुलसी हैं, उनका तेल से बनता है। यदि बच्चा जैसे 3 साल का है, इसको 1 बूंद दिन में 2 बार हमने दूध में, पानी में या चाय में, सबको मैं कहता हूँ उसको मिला करके सेवन कराएं या खाली मुंह में डाल करके भी इसको खिला दें। तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हमारा बलगम बाहर निकलता है। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बच्चा काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो छोटी से छोटी बीमारी को लेकर भी अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, निराश हो जाते हैं। पर आपको परेशान या निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपके पास आरोग्य है, जब आपके पास आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी है। तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं। और अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स साइट की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से आप इसे सेव करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो आप बहुत इजीली पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं।
तो वैद्य जी, सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आज हम डैंड्रफ के बारे में बात कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, और ये हैं सुशील कुमार जी फरीदाबाद से। इनके जो बाल हैं काफ़ी तेज़ी से झड़ रहे हैं, वो कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। ऋचा जी, बाल झड़ने के कई कारण हैं। बहुत ज़्यादा तनाव, हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैरेटिन, उसकी कमी से भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। और कैरेटिन सबसे ज़्यादा है गाजर में। आपने देखा होगा भगवान ने कुछ चीज़ें हमको बिल्कुल सिमिलर बनाई हैं। बालों की शेप बिल्कुल गाजर जैसी है। यदि हम गाजर का सेवन अत्यधिक करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि बालों की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और साथ ही साथ हमको पोल्यूशन से बचना चाहिए। एक आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है भृंगराज आदि केशराज चूर्ण, जिसके अंदर आंवला, काले तिल और मिश्री 1-1 भाग और भृंगराज काला भंगरा 2 भाग, इन चारों को मिला करके यदि हम 1-1 चम्मच दिन में 2 बार चूर्ण सेवन करें तो बालों का जो झड़ना है वह तो रुकता ही है, उसमें लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक हम तेल बनाते हैं रोजमेरी भृंगराज तेल, इसके लगाने से बाल निश्चित रूप से जिनके झड़ रहे हों उसमें लाभ मिलता है, रुकते हैं बाल झड़ने और बालों की जड़ मजबूत होती है। साथ ही साथ कुछ दवाई ऐसी हैं जिनको यदि हम नियमित रूप से प्रयोग में लाएं तो हमको आँखों में, दांतों में और बालों में, तीनों में बहुत लाभ मिलता है। जैसे कि गाय का घी या सरसों का तेल, पहले लोग सरसों का तेल नाक में रोज लगाते थे, या षडबिंदु तेल, हम षडबिंदु तेल की 3-3 बूंद दोनों नसिका में प्रतिदिन डालते रहें तो हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है, बाल जो टूटते हैं वह रुकते हैं, दांत मजबूत होते हैं और जिनको बहुत जुखाम रहता है उनको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ हम एक प्योर हर्बल शैम्पू बनाते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई कास्टिक नहीं है, प्योर हर्बल है। उसकी 2 बड़ी चम्मच रात को हम गर्म पानी में भिगो दें किसी लोहे के पात्र के अंदर और सुबह उस पानी से अपने सिर को धोएं तो बालों की कोई भी समस्या हो, चाहे वो डैंड्रफ की हो, चाहे बाल टूटने की हो, या 2 मुँहे बाल हो रहे हों, या बाल बहुत सूखते हों, उनमें चिकनाई खत्म हो रही हो, उसमें बहुत लाभ मिलता है। इस शैम्पू के अंदर भंगरा, रीठा, शिकाकाई, त्रिफला, आंवला इत्यादि चीज़ें हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई केमिकल हो या साइड इफ़ेक्ट हो, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसको प्रयोग करने से निश्चित रूप से बालों में लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है बालों से जुड़ी और आप इस शैम्पू और इन औषधियों का ऑर्डर करना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, पेमेंट ऑप्शंस पे आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।